नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी भोपाल के जाने पहचाने होटल जानुमा पैलेस के जाने माने रेस्टोरेंट शाहनामा में पहुंचा हूं। मेरे साथ हैं शेफ़ जीवन सिंह। जीवन सिंह, ये बुफ़े जो स्टार्ट किया है, ये किस तरह का है? इसका इसके बारे में बताइए मुझे। नमस्कार। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, लॉकडाउन के बाद हमने अपना रेस्टोरेंट रीलॉन्च किया है। तो हमारी जो सोच रही है इस रेस्टोरेंट को लॉन्च करने के पीछे कि जो हम शाहनामा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वही चीज़ को हम मेंटेन करते हुए, उसके खाने को मेंटेन करते हुए उसको प्रेजेंट हमने डिफरेंट लुक और पर्सपेक्टिव दिया है। तो आप देखेंगे जो बूफे में है और जो पहले बूफे होता था उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन खाना वही जो हमारी बेसिक ओल्ड रेसिपीज़ हैं वही है। ये बहुत अच्छी बात है, पुरानी परंपराएं कायम रखी हैं। इस होटल की बहुत एक पुरानी परंपरा है, एक इतिहास है इसका, नवाबी परिवार से जुड़ा रहा है। एक अच्छा माहौल हमेशा बना रहता है यहाँ पे। ये आप देखेंगे जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, आमतौर पे बुफ़े में उस तरीके का माहौल नहीं रहता। शेफ़, इसके अलावा खाने में क्या है वो थोड़ा सा बता दें मेरे को। जैसे आज हमारा ब्रंच का कॉन्सेप्ट है तो हमने इस पर फोकस किया है ज़्यादा से ज़्यादा लाइव काउंटर्स। जैसे आप देखेंगे पानी पूरी, चाट और आपका मैक्सिकन काउंटर्स, मेज़े काउंटर, स्लाइडर्स, बर्गर्स, आपका वॉफल काउंटर और पिज़्ज़ा भी ऑन डिमांड ऑन द टेबल है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें जोड़ी हैं ताकि आपको ब्रंच वाली फीलिंग हो। मैं अपनी कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा बीच बीच में लोगों को भी दिखाएं, लोगों का कितना इंटरेस्ट रहता है खाने में यहाँ पे, किस चाह के साथ खाते हैं। खाना तो लोग सभी खाते हैं, पर एक चाह की बात अलग होती है। जिस तरीके से ये बनाया जाता है, जितनी नफासत के साथ ये बनाया जा रहा है, उसका एक अलग मज़ा है। मैं आपको खाने की तरफ लेके चलूँगा। खाने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटी रहती है। खाने में जैसे स्नैक्स में ही बहुत सारे आइटम रखते हैं, तो आप देखेंगे कि अब क्या है, लोगों की एक भीड़ आना शुरू हो गई है यहाँ पे। शेफ़, ये क्या है थोड़ा सा बता। पहले मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। यहाँ पे जो हमने पहला जो आइलैंड टेबल दिया है इसमें आपके सारे सैलेड्स, काउंटर्स वगैरह हैं। तो अगर कोई लोग कबाब्स वगैरह नहीं खाना चाहते हैं तो वो स्किप करके ये भी इससे स्टार्ट कर सकते हैं अपना मील। अदरवाइज़ वी ऑल्सो हैव दिस कॉल्ड इंडियन सिलेक्शन, जो कि आपका कबाब से शुरू होता है और मेन कोर्स पे ख़त्म होता है। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट इस बूफे का समझेंगे तो इस बूफे को हमने डिवाइड किया है इंडियन, वेस्टर्न एंड ओरिएंटल में। तो तीनों कुजीन आपको बूफे में मिलेंगी। ये 3 तरह की चीज़ें बता रहे हैं। इसके अलावा मुझे तो यहाँ देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है, पापड़ रखे हुए हैं। आमतौर पे ब्रंच में पापड़ नहीं होते, तो पापड़ क्योंकि इंडियन मील की शुरुआत पापड़ और पिकल से होती है तो हमने होममेड पिकल्स रखे हैं, पापड्स रखे हैं, वैरायटी ऑफ पापड्स रखे हैं। उसके बाद ये पूरा सिलेक्शन आपका इंडियन का है जिसमें हमने डिवाइड कर रखा है वेज एंड नॉन वेज में। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे बिरयानी हैं, आपकी दाल हैं, आपके वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं। ज़्यादातर लोगों को शिकायत रहती है कि वेजिटेरियन खाना कम होता है, लेकिन आप अगर हमारे बूफे में देखेंगे तो वो शिकायत आपको नहीं मिलेगी वेजिटेरियन की। और उसके बाद वेज का एक बहुत लंबा सेक्शन है यहाँ पे। नहीं तो आमतौर पे वेज बहुत कम देखने को मिलता है, नॉन वेज ज़्यादा रहता है। ये वेज इतना क्यों रखा है आपने? मैंने आपको बताया ना, ज़्यादातर लोग अब क्या करते हैं, वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट जो है आप आजकल काफ़ी प्रचलन में है। तो लोग वेजिटेरियन खाने को प्रेफर करते हैं, लेकिन लोगों की शिकायत रहती है कि उनके पास वैरायटी नहीं होती। नॉनवेज वाला तो सब खा सकता है, तो वेजिटेरियन वाले के लिए उतने स्कोप नहीं रहता है। तो इसलिए हमने नॉनवेज और वेज का प्रपोर्शन इक्वली रखा है ऑलमोस्ट। जैसे आप देखेंगे इंडियन का नॉनवेज शुरू हो गया है, जैसे इंडियन का मेन कोर्स ख़त्म हुआ है, उसके बाद वेस्टर्न शुरू हो गया है। वेस्टर्न में भी हमने नॉनवेज की एक वैरायटी दी है, वेजिटेरियन वैरायटी भी दी है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये दिख रही है मुझे इसमें कि इसमें किसी भी चीज़ में कलर का उपयोग नहीं किया गया है, नेचुरल कलर्स में सब बनाया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं तो आमतौर पे होटलों में कलर का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और क्या है शेफ़ इसमें आपके ब्रंच में बताएं। ये वाला सिलेक्शन देखेंगे, ये वाला सिलेक्शन आप देखेंगे तो ये हमारा ओरिएंटल सेक्शन है जिसमें आपको साउथ ईस्ट एशियन डिशेस मिलेंगी। जैसे कि आपकी फ़िश है, आपका स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हैं, नूडल्स हैं, भूटनीज़ मोमोज़ हैं। अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये एक तरह के डम्पलिंग्स हैं। वेजिटेरियन के लिए भी ऑप्शन है और नॉन वेजिटेरियन आदमी के लिए भी ऑप्शंस हैं। और हमारी स्पेशल होममेड चटनीज़ हैं। फिर हमारे स्लाइडर्स, बर्गर्स, वॉफल काउंटर है लाइव। तो बहुत सारी वैरायटी है खाने में। तो आप अगर इस तरफ जाएंगे तो आपको पूरा, आप हमारे बूफे में ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको पता है, तो आप देखेंगे ज़मीन आसमान का पहले से अंतर है। इतनी सारी वैरायटी है, एक एक चीज़ को डिटेलिंग में बनाया गया है।
वेस्टर्न डेज़र्ट की मात्रा ज़्यादा है, इंडियन की भी इक्वली उतनी ही है। तो अगर सामने की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ हमारे इंडियन डेज़र्ट्स हैं, गातोज़ हैं, पैना कोटा है, कैरमल है और रसमलाई है। तो ये सारा आपका बुफे में हमने डिस्प्ले किया है। मैं तो शुरू से ही मीठे का दीवाना रहा हूँ। तो जहानुमा का मीठा तो वैसे भी एक अलग स्वाद के साथ होता है। इनकी एक अलग अपनी रेसिपीज़ हैं जिसके हिसाब से ये बनता है। इनकी ये सारे कोल्ड डेजर्ट्स हैं, तो हमने हॉट डेजर्ट का भी उतना ही ध्यान रखा है। तो हमारे पास ये स्पेशल बर्तन हैं, हमने उनमें ये डेजर्ट्स वगैरह हॉट डेजर्ट इंडियन डेजर्ट्स दिए हुए हैं। जैसे गुलाब जामुन हो गया, लंबे जामुन हो गया, ये सब आपको बुफे में मिलेगा। इस तरह का मीठा देख के कोई छोड़ भी नहीं सकता और इस तरह के खाने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। बम्बई से भी कई लोग सिर्फ इसलिए ही आते हैं कि 2 दिन सैटरडे संडे यहाँ गुजार के हम संडे को ब्रंच करके जाएंगे। और उसमें कई फिल्म स्टार शामिल हैं जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो अक्सर भोपाल आते रहते हैं। जहां के खाने का एक अलग स्वाद रहा है, परंपराओं से जुड़ा रहा है और कई चीज़ें इसमें होममेड हैं। ये एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए यहाँ पे आके। अच्छे खाने के अगर शौकीन हैं आप तो एक बार ज़रूर आना चाहिए। इसका शानुमा रेस्टोरेंट जो है वैसे भी नए अंदाज में आ गया है, नए अपने पूरे कलेबर के साथ में आ गया है। शेफ़ कुछ बताना चाह रहे हैं? एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि पिज़्ज़ा इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर बुफे। अगर किसी को पिज़्ज़ा खाना है तो वो भी ऑन कॉल ऑन डिमांड अवेलेबल है, जो कि हमारा ला किचन से बन के आता है, जो हमारा इटालियन रेस्टोरेंट है। इनके इटालियन रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा भी हमेशा बुफे ब्रंच का हिस्सा रहता है। वो जब चाहे बन के आ जाता है यहाँ पे। उसका एक अलग स्वाद है, एथेंटिक स्वाद है। आपके लिए हमने स्पेशली पिज़्ज़ा आपके लिए बनाया है, ये ऑलमोस्ट रेडी है, आप इंजॉय कीजिए, खाइए। एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ बुफे। ये आमतौर पे बुफे में इस टाइप की चीज़ें नहीं रहती हैं, पर ये देखने को मिल रही है। मुझे देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है, तो खाने के बाद तो एक अलग आनंद आएगा। मैं शशि कुमार केसवानी, इंडियन ऑब्जर्वर के लिए।